न्यूज रूम का रुख मैं करूंगी, हमारे साथ में सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, का बहुत गौरवपूर्ण क्षण है ये। मनु भाकर, हम भले ही अभी 17वें नंबर पर है, लेकिन इसी के साथ में मेडल स्कोरबोर्ड पे हमारी ओपनिंग हो चुकी है और ये खुशी का क्षण हर लिहाज से है, क्योंकि अभी तक चाहे राज्यवर्धन सिंह राठौर हो या फिर गगन नारंग, पुरुष वर्ग ने ही जो है शूटिंग में अपनी अगवानी की है, लेकिन पहली बार महिला वर्ग आगे आया है। मनु भाकर ने पहला मेडल इंडिया के नाम कर दिया है। बिल्कुल, देखिए पूजा, मनु भाकर ने देश को झूमने का एक मौका दिया है, क्योंकि पेरिस ओलंपिक का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भारत का खाता खुल गया है। इस बार हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि डबल डिजिट में जाएंगे। पिछले ओलंपिक की बात करें, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 कह लें, हालांकि ओलंपिक के मैचेस जो हैं वो 2021 में खेले गए थे कोविड के कारण, तो उस समय मनु भाकर से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी देश को कि मनु भाकर मेडल लेकर के आएंगी और मेडल होगा सोना। लेकिन उस वक्त एक ऐसी परिस्थिति मनु भाकर के साथ बनी कि 20 मिनट तक वो शूट ही नहीं कर पाई। वजह यह थी कि उनकी पिस्टल में कुछ खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से वो वहां मेडल से चूक गई। उसके बाद कहते हैं कि मनु भाकर ने पिस्टल शूटिंग छोड़ने तक का फैसला ले लिया था, लेकिन जब आपके साथ आपका परिवार खड़ा होता है, आपके साथ आपका देश खड़ा होता है, तब जाकर के ठीक 3 साल बाद 2021 में यह स्थिति थी और ठीक 3 साल बाद मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना साध करके पूरे देश को झूमने का एक मौका दिया है। और देखिए, मेडल जीतते ही उन्होंने कहा कि अगर आप लक्ष्य अपने लिए निर्धारित करते हैं तो बिना सोचे बस मेहनत कीजिए, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और आज मनु भाकर ने वो करके दिखाया है। शुरुआत जब हुई तो बहुत ज्यादा यह था कि चाइनीज और कोरियन शूटर्स के सामने क्या मनु भाकर वो कर पाएंगी कमाल, और हुआ वही कि चाइनीज 2 शूटर्स थे, दोनों पीछे चलते चले गए, लेकिन 2 कोरियन शूटर्स जो हैं उनसे पार नहीं पा सकी मनु भाकर। लेकिन उन्होंने ब्रॉन्ज अपने नाम किया है। सिल्वर और गोल्ड की बात करें तो वो कोरिया के पास गया है और एक तरीके से कहें तो पेरिस में खाता आज खुला है। आगे बहुत ज्यादा उम्मीदें बहुत सारे खिलाड़ियों से हैं, क्योंकि आज के ही दिन को अगर आप देखें पूजा, तो बहुत सारी अच्छी खबरें जो हैं वो आज आई हैं। पीवी सिंधु ने आज बहुत ही शानदार शुरुआत की है। उन्होंने 2-0 से सीधे सेट में मैच अपने नाम किया। अब्दुल रजाक को उन्होंने शिकस्त दी, मालदीव्स की थी। इसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारे रोइंग में आप देखें तो रोइंग में भारत के लिए आज अच्छी खबर आई, जहां बलराज हैं, उन्होंने क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई किया। इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे पल आज आए हैं जिसमें निखत जरीन हैं, उन्होंने बॉक्सिंग में 54 किलोग्राम भार वर्ग में अपना शानदार एक तरीके से कहें तो शुरुआत किया है। तो अब धीरे धीरे उम्मीदें इस बार बढ़ रही हैं कि शायद इस बार डबल डिजिट में हम पहुंचेंगे। आज उसकी शुभ शुरुआत हो चुकी है पूजा। बिल्कुल, शुभ शुरुआत हो चुकी है। मनु ने अपने नाम पर ब्रॉन्ज किया है, देश के नाम ब्रॉन्ज किया है। करण हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड से। करण, गुड न्यूज आ गई है इंडिया के लिए। मेडल टैली के अंदर इंडिया 17वें नंबर पर स्ट्राइक कर रहा है और ये जो 17 नंबर है ये अपने आप में हर लिहाज से शुभ भी होता है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि मेडल टैली में हम और ऊपर जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं। मनु भाकर ने पहली ओपनिंग कर दी है ब्रॉन्ज के साथ में। तांबा हमारे हिस्से जरूर आया है, लेकिन वो भी 0.1 डिजिट से हम चूके हैं सिल्वर से। जी पूजा, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद आप लोगों को दूंगा, क्योंकि देखिए असली वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जांपल क्या होता है जब भारत की बेटी मेडल जीत के लाती है। और देखिए इससे बड़ी आप कहें कि कोइंसिडेंस क्या हो सकता है कि इंडिया के लिए जो सबसे पहला मेडल आया है वो भारत की एक बेटी लेकर आई है। और जैसा आपने बताया अभी 0.1 सिर्फ उससे ही जो हम सिल्वर मेडल से रह गए। अब आप देखिए कि होता कभी कभार किस्मत के अंदर भी होता है पूजा के शायद किस्मत आपके लिए कुछ और सोचती, कुछ और प्लान करती है। जैसा आपको अभिषेक ने भी बताया कि 2020 में उनकी पिस्टल के अंदर कुछ टेक्निकी प्रॉब्लम आ गई थी, इसी वजह से वो उस समय भी मतलब
लगता था कि गोल्ड मेडल उस समय भी जीत जाएंगे, लेकिन नहीं जीत पाई थी। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने ये भी अपने इंटरव्यू में एक में बताया था कि देखिए भगवत गीता का सबसे बड़ा रोल रहा था। जब वो हिम्मत हार गई थी तो भगवत गीता उन्होंने काफी पढ़ी थी और उसके अंदर सबसे बड़ा रोल रहा था, जिसके अंदर उन्होंने ये कह लिया था, सोच लिया था कि अब जो मेरा टारगेट होने वाला है वो 2024 पेरिस ओलंपिक्स होने वाला है। साथ ही साथ पूजा मैं आपको बता दूं कि ये अपने आप में इतना बड़ा इवेंट है, क्योंकि देखिए बीइंग अ स्पोर्ट पर्सनैलिटी मैं आपको बता सकता हूं कि जो ये अभी जो 10 मीटर एयर राइफल के अंदर हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता, ये जीतना भी कोई आसान बात नहीं है पूजा। इसके लिए भी आपको कोर ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जिसके लिए आपके जो ये मसल्स होते हैं, बैक के मसल्स, आपके ये जो ये नीचे लेग्स के मसल्स होते हैं, इनको आपको मजबूत करना होता है। और ये कहा जाता है कि फीमेल के अंदर ये फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होती, लेकिन फिर भी बेटियां आपको ये दिखा रही है कि देखिए फिजिकल स्ट्रेंथ हमारे अंदर कितनी अच्छी, क्योंकि 5.5-6 किलो की ये बंदूकें होती है, जिन बंदूकों से ये शूटिंग की जाती है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बात रही अगर मेडल की बात करें पूजा, तो देखिए पिछले ओलंपिक्स में हमने 7 मेडल जीते थे। अभी 7 के 70 होने तो देखिए मुझे पॉसिबल नहीं लगता है। 7 के 14 जरूर हो सकते हैं, क्योंकि अभी ओलंपिक्स की शुरुआत हुई है और ओलंपिक्स में आप देख सकते हैं कि एशियन कॉन्टिनेंट्स का दबदबा आप देख रहे होंगे, साउथ कोरिया और चाइना, लेकिन उसके अंदर इंडिया भी 17वें रैंक पे, क्योंकि अभी ओलंपिक्स का जो है अभी स्टार्ट ही हुए। लेकिन क्योंकि आप देखिए चाइना और साउथ कोरिया, ये आप अगर ओलंपिक्स खोल के भी देखेंगे पूजा, तो आप एक चीज को नोटिस करेंगी कि इनके प्लेयर्स ही ज्यादा मेडल्स इसलिए जीते क्योंकि इनकी एक मेंटेलिटी उसी हिसाब से बन चुकी है। क्योंकि ये 10-8 साल के जब इनके प्लेयर्स होते हैं, उसी समय से ये इनको डेवलप करना शुरू कर देते हैं। और इनकी जो मोस्टली उम्र आपको देखने को मिलेगी 17, 19, 22, 23 या 25 मैक्सिमम। मुझे नहीं लगता कि 30 साल का मैंने कोई इनका प्लेयर भी देखा होगा ओलंपिक्स के अंदर, या कोई एथलीट मैंने ऐसा देखा होगा जो पार्टिसिपेट कर रहा होगा। और यही सबसे बड़ी वजह है कि ये मेडल्स जो है जीतते हैं। और आप देख लीजिए अभी भी जो हम मेडल जीते हैं, मनु भाकर ने जो जीता वो 22 साल की है। तो एज जो है मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूजा। बिल्कुल, एज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये कह रहे हैं करण। इस बीच अभिषेक के पास में चलूंगे। अभिषेक, आप कितना अग्री करते हैं, एज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? और क्योंकि हम एक एग्जांपल इंडिया की मैरी कॉम को भी तो देखते हैं। देखिए पूजा, ये बात बिल्कुल है कि मैरी कॉम हो या अभी के डेट में क्रिकेट में अगर देखें, महेंद्र सिंह धोनी 40 पार कर चुके हैं लेकिन खेल रहे हैं, लेकिन ये गिने चुने होते हैं। आप जैसा करण ने बताया कि साउथ कोरियंस को देखें, ऑस्ट्रेलियंस को देखें या चाइना के खिलाड़ियों को देखें, उनकी एज वही 17, 18, 19, 20, 21, 22, मैक्सिमम 25 तक होती है। तो ये एज जो होता है उस समय आपकी बॉडी अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन 30 के बाद बॉडी अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करती है। तो हाँ, चुनौतियां उसके बाद आती हैं। लेकिन मनु भाकर के बारे में कुछ चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग है पूजा, अगर आप जानेंगी तो आप भी चौंक जाएंगी। मनु भाकर की माताजी जो हैं वो प्रिंसिपल थी, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, बेटी को बनाना था। बेटी के लिए उन्होंने एक सपना संजोया था कि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी। टीचर ने कहा डॉक्टर बना दीजिएगा, कौन इससे जानेगा। तब जाकर के इनके करियर की शुरुआत होती है और ये बॉक्सिंग की शुरुआत करती हैं, लेकिन चूंकि आंख में चोट लगी जिसकी वजह से ये बॉक्सिंग को कंटिन्यू नहीं कर पाई। उसके बाद ये आती हैं शूटिंग के क्षेत्र में। आज इनको जो कोच करते हैं जसपाल राणा, जो कि बहुत बड़े शूटर हैं, भारत के एशियन गेम्स में उन्होंने कई बार गोल्ड अपने नाम किया है। तो अब देखिए कि मनु भाकर को किस पर्पस से आगे किस तरीके से उनके परिवार ने बढ़ाया, और आज आप देखिए मनु भाकर ने वो कारनामा कर दिखाया जिसकी उम्मीद हर भारतीय को थी। तो और सबसे बड़ी बात पूजा की, मनु भाकर एक ऐसे राज्य से आती हैं जहां पर बेटियों को आगे बढ़ाने से पहले बहुत सोचा जाता है, उन्हें पर्दे में रखने की एक बात होती थी हरियाणा के, और वो भी हरियाणा में झज्जर से। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि उस छोटे से झज्जर के एक गांव से निकलकर के एक लड़की आज पेरिस में कांस्य पदक अपने नाम करती है। और जो परिस्थितियां बनी है मनु भाकर के लिए, ये हर एक युवती के लिए, हर एक युवक के लिए, हर एक भारतीय के लिए सीख है, हर एक युवा के लिए सीख है कि आपके पास मौके सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 होते हैं। अगर उन मौकों को आपने भुना लिया तो भुना लिया, नहीं तो फिर जीवन भर जीवन बिताने के लिए हर कोई आया है, हर कोई जीवन बिताकर चला जाएगा, लेकिन नाम कमाना किसी किसी के भाग्य में होता है। वो मनु भाकर ने आज करके दिखाया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, अपने गांव का नाम रोशन किया है, अपने राज्य का नाम, अपने देश का नाम रोशन किया है। बिल्कुल अभिषेक, का अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन किया है मनु भाकर ने। बहुत शुक्रिया करण हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिषेक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा कर